राम राम भाई सब ने। हमने कल गीता के ज्ञान का एक सार पढ़ा था। हमने पहला अध्याय शुरू किया था। आज हम देखेंगे गीता के ज्ञान की कथा कहाँ से प्रारंभ हुई। जब कौरव पांडव महाभारत के युद्ध को चले तब राजा धृतराष्ट्र ने कहा, मैं भी युद्ध देखने चलूंगा। तब श्री व्यास जी ने कहा कि हे धृतराष्ट्र जी, आप बिना नेत्रों के कैसे युद्ध देखेंगे। तब धृतराष्ट्र ने कहा, मैं श्रवण तो करूंगा। तब व्यास जी ने कहा, संजय जी आपको श्रवण यहीं कराएंगे, आपका सारथी यहीं बनेगा संजय, और यहीं आपको सारा युद्ध समझाएंगे, दिखाएंगे, उसका श्रवण करवाएंगे। उसके बाद सबने देखा, संजय ने बताया, सब इकट्ठे हो गए हैं, कौरव पांडव सब सेना इकट्ठी हो गई है। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की, 11 अक्षौहिणी है ना कौरवों की। धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पांडव और पांडु पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा। संजय ने कहा, सब अपने अपने पांडवों की बड़ी सेना की कैसी व्यूही रचना की है। इस सेना में अर्जुन भीम जैसे बड़े बड़े धनुर्धार वीर, विराट महारथी द्रुपद, दृष्टकेतु, चेकितान, बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, नरों में श्रेष्ठ शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तम मौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र, सब के सब महारथी हैं। सबने अपने अपने शंख बजाए और युद्ध का आगाज किया। अर्जुन के मन में फिर भी कहीं ना कहीं एक विचलित था अर्जुन कि भाई अपने ही परिवार से कैसे लड़ना है। तो अर्जुन ने श्री कृष्ण को बोला कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए ताकि मैं देख सकूं मेरा युद्ध किन से हो रहा है। अर्जुन ने कौरवों को युद्ध के लिए प्रस्तुत देखकर धनुष उठाकर श्री कृष्ण से कहा कि हे अच्युत्य, मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध करने वालों को देख लूं कि इस रणभूमि में मुझे किन किन से युद्ध करना है। दुर्योधन से प्रति करने वाले जो युद्ध के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं उनको देखूंगा। संजय ने कहा, हे राजन, अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण ने भीष्म, द्रोण आदि वीरों के सामने उत्तम रथ रखकर खड़ा कर दिया। युद्ध की इच्छा में आए हुए इन अपने बंधुओं को देख मेरे अंग ढीले होते जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरा शरीर बेकाल होता है, हाथ से गदा गिर रही है। केशव, मुझ में यहाँ खड़े होने का सामर्थ्य नहीं है। बेसिकली अर्जुन ने जब अपने परिवार को देखा, अपने ही भाई बंधुओं को अपने विरुद्ध खड़े देखा, आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, पौत्र, साले, संबंधी, सबको देखा कि अगर मैं इन्हें मारूंगा तब भी मैं पाप का भोगी हूँ, और ये अगर मुझे मारने की इच्छा रखते हैं तो मेरे को कोई इस बात में आपत्ति नहीं है। अर्जुन ने अपनी फीलिंग्स को, अपने भाव को श्री कृष्ण को बताया कि हे श्री कृष्ण, मैं इनसे लड़ाई नहीं कर सकता, मैं इनसे युद्ध कैसे कर सकता हूँ, ये तो सभी मेरे अपने हैं। कल तक जिनसे मैं इतना प्रेम करता था, आज। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, अगर मैं इनको मार दूंगा, मैं उसके बाद जीत भी जाऊंगा, तो वो जीत किस बात की जीत, कि उस जीत से क्या खुशी मिलेगी जिससे मैं इनको अपने ही अपनों को हरा दूंगा, अपने ही अपनों की पाप के भोगी बनूंगा। तो अर्जुन की यही सारी बातें सुनकर श्री कृष्ण उनकी तरफ देखने लगे और उनको समझाने की कोशिश करने लगे। इसका अगला अध्याय हम कल देखेंगे, कल सुनेंगे कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को किस तरह से युद्ध के लिए राजी किया, धर्म युद्ध के बारे में उन्हें समझाया कि अपने लिए, अपने जो धर्म युद्ध का अर्थ ये होता है कि अच्छे के लिए अच्छा खड़े होना और बुरे के लिए बुरा खड़े होना। जो आपके लिए सही है बस वही करना है, चाहे उसमें आपके आगे कोई भी खड़ा हो, आपका पुत्र हो, आपके पिता हो, आपका कोई भाई हो, सगा संबंधी हो। धर्म युद्ध में आपको सिर्फ सही का साथ देना होता है, कभी भी गलत का साथ नहीं देना होता।